हरिओम हरिओम। ये दूसरे अध्याय का है। गुरु का वचन। धीर पुरुष जब शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है। धीर पुरुष जब कहते हैं जिसके अंदर धीरज होती है, धीर पुरुष यही करता है कि बड़ी सहजता से चाहे शुभ कर्म करने को आ जाए चाहे अशुभ कर्म करने को वो तुरंत ही उसको कर लेता है बड़ी सहजता से। बड़ी सहजता के साथ करता है क्योंकि उसका व्यवहार बालकवत होता है। जैसे बालक होता है, ज्ञानी धीर पुरुष जो है उसी बालक की तरह होता है। वो जैसे एक बालक होता है इसी तरह धीर पुरुष होता है, बालक की तरह होता है वो। और कहते हैं कि और तो उसमें भी फर्क उसको होता है। बालक और ज्ञानी में थोड़ा समानता होती है, दिख पड़ता है। दोनों को थोड़ा ऐसी बिल्कुल बराबर दिखाई देंगे, सहजता में दिखाई देंगे, समानता में। दोनों का स्वभाव में जीते, दोनों स्वभाव में अपने जीते हैं। बालक अपने स्वभाव में जीता है, ज्ञानी अपने स्वभाव में, लेकिन दिखते दोनों एक ही तरह हैं। अरे पागल के जैसे बच्चा होता है ना, कहते छिन में दूसरी तरह, छिन में दूसरी तरह, ऐसे तो वही बता रहे हैं अपने स्वभाव में जीते हैं, किंतु बालक मन के स्वभाव में जीता है। थोड़ा अंतर है। बालक जो होता है वो अपने स्वभाव में जीता है, क्यों अपने स्वभाव में जीता है कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराना चाहता है। इसलिए बच्चा जो होता है तो वो अपने स्वभाव में जाता, कभी गुब्बारा मांगेगा, कभी क्या मांगेगा, वो अपने स्वभाव में जीना चाहता है, इच्छा पूरी कराना है। कभी गुब्बारा में मन रहेगा, कभी माँ में रहेगा, कभी बाहर कहेगा बाहर लेकर के चलो, वो अपने स्वभाव में। वो भी एक इच्छा है, मैं बाहर घुमाओ, चल के गाड़ी पर बैठा कर ले जाओ, उसकी ये इच्छा है। गुब्बारा देखेगा, गुब्बारा मांगने के लिए रोएगा वो, उसकी ये इच्छा है। उसकी ये इच्छा है तो उसका विचार जो होता है ये इच्छा में जीता है, उसका ये स्वभाव पड़ता है। और शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं है। उसका न शुभ का अभी उसको पता ही नहीं है, शुभ और जो उसका भेद ही नहीं मालूम है उसको, शुभ क्या है अशुभ क्या है। अब ये उसकी बुद्धि भी उतना विकसित नहीं हुई। खाने की चीज मिली तो लपक लिया, देखने की चीज मिली तो लपक लिया, किसी ने डांट दिया तो रोने लगा, किसी ने चुपकार दिया तो हंसने लगा। अभी उसकी बुद्धि में इतना भेद। अभी देखो, हमसे तुमसे किसी से कोई बात हो जाती है तो हमारे अंदर वो बात बहुत देर तक रहती है, दिन भर रह सकती है, 2-4 दिन भी रह सकती है। लेकिन बच्चे को अभी बात हुई, अभी उसको अपने रोया और तुरंत अभी हंसने लगा। किसी ने चुपकारा, माँ बात ढकेल देती है, उसको पीट देती, जा हटो यहाँ से, भगा देती, लेकिन रोते रोते फिर वो ये नहीं भूल जाता है कि माँ ने हमको मारा है। वो फिर माँ की गोद में दौड़ के बैठता है। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी का ये काम नहीं होता है। वो उसकी भेद बुद्धि नहीं होती है, उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करती है उसकी बुद्धि, ये सोच लो। किंतु ज्ञानी मन के जो ज्ञानी जो होता है मन के नहीं, आत्मा के स्वभाव में जीता है। संसार तो काहे में जीता है, मन के स्वभाव में जीता है। वो मन की गुलामी में उसको सहनी पड़ती है। इन्हीं से सुख दुख हर्ष शोक का अनुभव होता है उसको।
क्योंकि मन के मन रहता है, संसारी मन में रहता है, उसके कर्म जो है बंधन कारक होते हैं संसार वाले के। वो जो है, क्योंकि वो जो है अनेक जन्मों तक भोगता ही रहता है। आत्मज्ञान के बिना है वो, और ये भी सोच लो, आत्मज्ञान के बिना इनसे छुटकारा नहीं हो सकता है। जितने ये भोग भोगने पड़ते हैं, छुटकारा नहीं मिल सकता है। और ज्ञानी इस तत्व को जान करके उस सर्व बंधन से मुक्त होकर के परम आनंद में स्थित हो जाता है। ये ज्ञानी की बात है। ये उसी में जा करके हिलोरा मारने लगता है। तो ज्ञानी अपने जो है स्वभाव में उसका क्या है, वो मन के स्वभाव में नहीं जीता है। वो ज्ञानी जो है आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन, बताते मन बुद्धि के पार हो चुका है, ऊंचा उठ चुका। कई लोग पूछते परे क्या होता, परे क्या होता, यानी पार कर चुका है, उससे ऊंचे उठ चुका। पहले जीना चढ़ते हो ना, तो पहले ऊपर जब जाते हो तो जीना को पार करके ऊंचे चढ़ जाते हो, ऊंचाई पर चले जाते हो, तो चढ़ जाते हो। ये क्या है, यही तो है। तो इसलिए ज्ञानी जो होता सब पार कर चुकता है। वह बुद्धि का उपयोग नहीं, विवेक से करता है। जो बुद्धि कहती है उससे नहीं, उसका उपयोग नहीं करता, विवेक से काम करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं शुभ अशुभ का भेद नहीं करता, क्योंकि वह जो है बिल्कुल आत्म के स्वभाव में रहता है। अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल मिलते, तो उसको जो है अब ये करने के लिए कहते बंधन रहित होने के लिए उसको परम स्वतंत्र होता है। वो मुक्ति के लिए कहते मुक्ति पाने के लिए सिद्ध शिला पर नहीं बैठता है। वो तो मुक्त बैठे हुआ है, उसको मुक्त नहीं करना, और ना कहीं अंते कहीं जाना है उसको, है कहीं नहीं जाना है। वो सच जान लेता है कि गांठ कहाँ से खुलेगी। खाली इतना जानना मात्र है कहाँ से बंधी और कहाँ से खुलेगी। जब इतनी कला आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। वो ये नहीं कहता है कि जो है ये कोई जो है इसमें नहीं फंसता है कि जो है यहाँ रहने से मजबूर हूँ, नहीं, मजबूर नहीं होता है। वो कारीगर की ही तरह होता है, वो कारीगर की तरह होता है। अपनी बुद्धि को जो है काट छांट करके परम पद सुख को जो है उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए जो है उपलब्ध कैसे होता है, तो विवेकी जो नहीं, वो नहीं शुभ अशुभ का भेद नहीं करता है, क्योंकि वो जो है आत्मा के स्वभाव में रहता है। वो बिल्कुल आत्मा में डूब ही गया है। तो अनुकूलता जो करनी है, अनुकूल जो करना होगा, तो वो कहते हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं अपने आप, क्योंकि बालक अनुकूल प्रतिकूल जानते ही नहीं। ऐसे ज्ञानी बालक हो जाता, किसी का भी कहते ना आग्रह करता ना दुरुग्रह करता, किसी में वो आगे नहीं चलता है न उससे द्वेष करता है। वैसे ज्ञानी सुख पूर्वक रहता है, संसार का सुख दुख उसको लगता ही नहीं है, और संसार में बंधे हैं तभी सुख दुख लग रहा है। ये इतना इंसान जो कहते हैं मनुष्य जो है इतना कष्ट इतनी हानि उठा लेता है, लेकिन गुरु के वचन को मानता क्यों नहीं, यही समझ में नहीं आता है। कभी उसको कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं मिला, या किसी जन्म का होगा।
यही तो मानुष न करता है न भोगता है, न वो कर्म करता है, ये उसको ये पता नहीं, न उसका वो कहते फल ही भोगता है। मानुष पापी है ही नहीं, ये सोच लो। पाप पुण्य दोनों से न्यारा ज्ञानी हो जाता। उससे पाप कहते हैं, पाप हो ही नहीं सकता है ज्ञानी से, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा पा करके और वेदांत की उसको जो है वही वेदांत की घोषणा उसको मिल गई है। अब खाली अहंकार न हो, बस वो वेदों का अंत कर दिया है, उसे पार चला गया है, उसको वेद से कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। वेद तो जो है तीनों वेद, गुरु कहते थे ना कि तीनों वेद क्या करते हैं, ये इंसान को जो है कर्म में लगाते हैं, इनका काम ही यही है, सकाम कर्म लगाएगा कोई तो यही जो है अहंकार करता है, तभी उसका जो है भोक्ता भी बनता, अपने को मान लेता है, भोक्ता बन गया, वही उसका पाप हो गया। क्योंकि परमात्मा कभी भी कोई से किसी आत्मा जो अंदर बैठा वो चाकू छुरी चलाता ही नहीं है, अहंकार ही चाकू छुरी चलाता। हमने ये किया, हमने वो किया, वो निश्चय करके पक्का लेबिल लगा लेता है, यही उसकी जो है यही बुद्धि है, और क्या है। लेकिन गुरु क्या करता है, सारे भ्रम, जब गुरु मिल जाता तो सारा भ्रम छूट जाता है, और भ्रम के कारण ही जो है इंसान अपने को कर्ता मान बैठता है। और वही जिस शरीर को अपना मानता उसी शरीर में अहंकार भी आता है, उसी शरीर में अहंकार आता, और जब अहंकार आता तो भोक्ता बनता है, और भोगने में कोई पाप होता है। और वही तो बता रहे हैं, जो कर्म फल है ना पाप होता है ना ही पुण्य होता है। जो कर्म ही अपन बोए हुआ काट रहे हैं तो ना उसमें पाप है ना पुण्य है। तो आत्मज्ञान में जो है उसी में जो है विचलित नहीं होता है, उसे आत्मज्ञान में समा जाता है, उसकी चित्त वृत्तियां भी कहते शांत हो जाती हैं। ये बात थोड़ा कि जो है अहंकार शांत हुआ तो सब कुछ शांत हो जाता है, स्वभाव भी शांत हो जाता है। तो ये जब शांत हो गया तो कौन करता है, और कहते कौन भोगता है, ना भोगता है ना करता है। ये कठिन काम उसको लगता है बहुत सरल, क्या कठिन है, सब भगवान से हो रहा ना, शक्ति भगवान दे रहा, ये हाथ भगवान उठा रहा है, और कौन उठाता है तुम बताओ। शक्ति भगवान दे रहा है, वही चलाता है, वही उठाता है। अज्ञान के कारण जो है इंसान अपने को जो है पाप पुण्य का भागी मान लेता है। ये गलती जो होती, अब बच्चे से जो है चींटी मर गई तो कहेगा हमने पाप किया, कहेगा? बताओ तुम लोगों को, नहीं कहेगा ना। वो कभी हाथ से ठप ठप करके मार भी देता है, लेकिन नहीं, वो कहता नहीं कि हमने पाप किया है। ज्ञानी मारता तो नहीं है, लेकिन वो जो है पाप पुण्य का भागी कहता है कि मान लो पैर के नीचे सब्जी काट रहा, बैंगन काटा, उसमें कीड़ा कट गया, नहीं कहेगा आज हमसे बड़ा पाप होगा, नहीं कहेगा। कहेगा तो है उसकी इतनी जिंदगी थी, इतने ही दिन के लिए आया था, बस इतना कह करके छुट्टी पा जाता है। और जिंदगी थी ही, भगवान ने ये चाकू को निमित्त बनाया, हमने कुछ किए ही नहीं। वो बच्चा जब, इसीलिए बालकवत कहा गया है कि ज्ञानी को बालक की तरह होना चाहिए। जैसे बालक होता है ना, अपने मन में कुछ नहीं होता है उसके, वो ना अच्छा देखता ना बुरा देखता है, बस खाने तक का रहता है उसका। ज्ञानी को खाने तक का नहीं रहता है, उसको परमात्मा से मिलने तक का भाव रहता है। बस मिला और जो है उसका, और मिला तो है ये है,
मिला तो है ये है, तो मिलने की जरूरत नहीं, वो पहले से मिला पड़ा हुआ है, पहले से मिला हुआ है। ऐसे हम तुम भी पहले से मिले चले, भूल के कारण जो है मानते नहीं है, बस यही गलती है। हरि ओम।